बच्चों और साथियों, ब्राइट पाथ क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखें, पिछले क्लास में अब तक हमने काव्य खंड के 7 चैप्टर की व्याख्या करा दी थी। आज चैप्टर नंबर 8 जो कि महादेवी वर्मा जी का है, इसमें 3 गीत हैं, गीत नंबर 1, 2, 3। आज हम तीनों गीतों की एक साथ व्याख्या कराएंगे। तो देखते हैं देर ना करते हुए। पहला गीत है, चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना। चिर अर्थात अनंत काल से, सजग अर्थात जो जागी हुई आंखें थी, उन्नीदी अर्थात नींद से बोझल क्यों हैं, आज कैसा व्यस्त बाना अर्थात वो कह रही हैं आज उनका जो व्यस्त अर्थात अस्त व्यस्त, बाना अर्थात जो बेस है, अस्त व्यस्त क्यों हैं। वो कह रही हैं जो अपने मार्ग की ओर अग्रसर रहने के लिए जो आंखें आज तक नींद से लगातार जागी हुई थी अनंत काल से, आज वो उन्नीदी अर्थात अलसाई हुई क्यों हैं, और आज ये कैसा अस्त व्यस्त बाना, और ये अस्त व्यस्त बाना आज क्यों है। जाग रे तू जाग जा, तुझको तो बहुत दूर है जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। वो कह रही हैं अचल अर्थात स्थिर, हिमगिरी अर्थात हिम अर्थात बर्फ से घिरा हुआ, गिरी अर्थात पर्वत अर्थात हिमालय के हृदय में आज चाहे कंप अर्थात कंपन ही क्यों ना हो जाए। वो कह रही हैं चाहे आज जो स्थिर हिमालय है उसमें चाहे आज क्यों ना कंपन हो जाए, अर्थात वो अपनी जगह से हिलने डुलने लगे, या प्रलय की आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अलसित अर्थात अलसाया हुआ, जो मौन अर्थात शांत था, व्योम अर्थात जो आकाश है वो क्यों ना रोले। वो कह रही हैं कि प्रलय के आंसू के साथ क्यों ना मौन अर्थात शांत अलसाया हुआ आकाश ही क्यों ना रोना शुरू कर दे। आज भी आलोक को डोले। वो कह रही हैं चाहे आज क्यों ना आलोक अर्थात प्रकाश को डोले, तिमिर तिमिर की घोर छाया अर्थात तिमिर अर्थात अंधकार की घोर छाया क्यों ना आज इस प्रकाश को पी जाए अर्थात उसको समाप्त कर दे। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। वो चाहे कहें जाग और विद्युत शिखाओं में अर्थात जो चमकती हुई बिजलियां हैं उनसे क्यों ना निठुर अर्थात निष्ठुर तूफान बोले। आगे देखें, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। लेकिन तुझे जो ये नाश का पथ है, जो कि नाश का पद अर्थात ध्वंस का पद, बर्बादी का पद अर्थात इस पथ पर तुझे अपने चिन्ह जो है अपने छोड़ कर जाना है। जाग तुझको दूर है जाना, तू जाग जा, तुझे तो बहुत दूर तक जाना है। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। वो आगे कहती है महादेवी वर्मा कि क्या तुझे ये सामाजिक बंधन जो मोम की तरह सजीले हैं अर्थात मोम की तरह हैं, जो थोड़ी सी तपिश लगने पर पिघल जाते हैं अर्थात थोड़ी सी परेशानी आने पर ये रिश्ते नाते टूट जाते हैं, क्या तुझे मोम जैसे बंधन जो है इस समाज के बांध लेंगे। पंथ की बाधा बनेंगी तितलियों के पर रंगीले। अर्थात पंथ अर्थात जो तेरी राह है उसकी बाधा बनेंगी तितलियों के पर रंगीले अर्थात तितलियों के समान रंगीले जो हैं ये समाज के जो आकर्षण जो कि तितलियों के परों के समान रंगीला है यह आकर्षण, क्या वो तेरी राह की बाधा बनेगा। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। ये विश्व का जो रोदन है, जो दुख है, करुणा भरा रोदन है, जो दुख है वो तुझे जो है क्या मधुप अर्थात मधुरे की, भंवरे की अर्थात भंवरे की जो मधुर गुनगुन है वो तुझे भुला देगी। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। क्या तुझे ये उसमें फूल के दल में, फूल के दल अर्थात जो फूल की पत्तियों पर जो ओस की बूंदें गिरी हुई हैं, मोती समान जो बूंदें गिरी हुई हैं ओस की अर्थात वो तुझे डुबो देंगी। तू ना अपनी छाँ को अपने लिए कारा बनाना। वो आगे करें तू अपनी छाँ को, अपनी परछाई को अपने लिए तुझे कारावास नहीं बनाना है। जाग तुझको दूर है जाना है, तू जाग जा, तुझको बहुत दूर तक अभी जाना है। वज्र का एक छोटा अश्रु कण में धो गलाया। क्या वज्र के समान जो उर अर्थात तेरा हृदय था उसको एक छोटे से अश्रु के कण ने अर्थात एक छोटे से आंसू के कण ने धो गलाया। अर्थात जो तूने प्रतिज्ञा ली थी रास्ते पर कठिन राह पर चलने की अर्थात साधना के राह पर चलने की, क्या उसको जो है तेरे एक छोटे से अर्थात तेरे जो सगे संबंधी थे उनके छोटे से कड़ों ने जो था उसको जो है गला दिया है। वज्र के समान तेरे हृदय को दे किसे जीवन सुधा दो घुट मदिरा मांग लाया। वो आगे कह रही हैं कि जीवन की सुधा अर्थात अमृत रूपी जीवन अर्थात जो साहस
साहस था तेरे अंदर, उसको जो है तूने किसको दे आया और उसके बदले में तो दूध 2 घूंट मदिरा मांग लाया। अर्थात आलस और प्रमाद रूपी जो मदिरा है वो जिसमें तू उसके बदले किससे ले आया है। आगे देखें, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान लेकर। क्या जो तेरे अंदर चलने वाली आंधी थी वो मलय की बात अर्थात मलय पर्वत से आने वाली वायु जो सुगंधित वायु होती है मलय पर्वत से आने वाली, उसका उपधान अर्थात तकिया बनाकर सो गई है। अर्थात जो तेरे अंदर आंधी थी वो मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु का तकिया बनाकर सो गई है। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। वो कह रही हैं जो पूरा विश्व का अभिशाप है अर्थात विश्व का अभिशाप अर्थात जो सामाजिक आकर्षण है वो तेरे लिए चिर नींद अर्थात आलस्य की चिर निद्रा को सुलाने के लिए आ गया है, तेरे पास आ गया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर है जाना। वो कह रही है कि अमरता सुत, तू तो अजर और अमर है। जिस प्रकार से वो कह रही है कि आत्मा तो अजर और अमर है, तो क्यों तू अपने मृत्यु को अपने उर अर्थात हृदय में बसाना चाहता है। तू तो जाग जा, तुझे तो बहुत दूर तक जाना है। कह न ठंडी सांस में बह भूल बह जलती कहानी। वो कह रही है कि ठंडी ठंडी सांसों से तू जो है अपनी वो जलती हुई कहानी अर्थात जो पुराने दुख और कष्ट थे तेरे उनको मत कह। अर्थात तू जो है अब भूल जा उस कहानियों को, अपने दुखों को, कष्टों को। आग हो उर में, वो कह रही है अगर किसी काम को करने की इच्छा जिस प्रकार से होती है, अगर तेरे हृदय में एक प्रकार की आग है तभी दृग में सजेगा आज पानी। तो तेरी आंखों में जो आंसू हैं वो एक मोतियों की तरह लगेंगे। आगे देखें, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। अगर तू हार भी जाता है तो वो तेरे लिए माननीय अर्थात सम्मान की जय की पताका अर्थात झंडे के रूप में बनेगी। अर्थात सम्मान की जय की पताका वो तेरी हार जो है, हार भी जो होगी, अगर तू हार भी जाए तो वो तेरे लिए सम्मान की हार जो है वो तेरे लिए जय की पताका बन जाएगी। राख क्षणिक पतंग की है। वो कह रहे हैं जो पतंगा होता है उसकी जो राख है वो क्षणिक भर होती है अर्थात बहुत कम होती है, लेकिन वो अमर दीपक की निशानी, लेकिन वो लगातार जलने वाले दीपक में जो है उसकी लो में जो है अपने आप को समाकर जो है अमर हो जाता है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाना। वो आगे कहती हैं कि तुझे अंगार सैया पर अर्थात जो विपरीत परिस्थितियां आएंगी उन पर मृदुल कलिया बिछाना है अर्थात उसको उन परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाना है। जाग तुझको दूर है जाना, तू जाग जब तुझे बहुत दूर तक जाना है। देखें ये सांध्य गीत से लिया गया था। इसमें जहाँ तक रस की बात करें तो रस देखो श्रृंगार रस है, वीर रस है और अलंकार, उपमा और रूपक हैं। आगे देखते हैं, छंद की बात करें तो देखो इसमें मुक्तक छंद है। आगे देखें दूसरा, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। वो कह रही हैं महादेवी वर्मा जी, देखो ये दीपशिखा से लिया गया है कि पंथ जो है अर्थात राहों को अपरिचित रहने दो अर्थात उनको मत जानो, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमा बनकर। वो कह रहे हैं चाहे आज क्यों ना मेरी छाया अमा बन जाए अर्थात अमावस्या की रात्रि क्यों ना बन जाए अर्थात इतना मुझे घनघोर क्यों ना कर दे अर्थात मुझको मेरी छाया मेरे लिए मेरी बाधाएं क्यों ना बन जाए अर्थात उस अमावस्या की तरह अंधकार में ना क्यों कर दें। आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले घिराघन। वो कह रही हैं वो काजल युक्त जो आंसू हैं क्यों ना आज वो रिमझिमाकर झमझमाकर जो हैं घिरातन अर्थात घिरे हुए घन अर्थात बादल के रूप में क्यों ना बरसना शुरू हो जाएं और होंगे नैन सूखे। वो कह रही हैं महादेवी वर्मा के वो और कोई लोग होंगे जिनके नैन सूखे होंगे। तिल बुझ ओ पलक रूखे, जिनके तिल बुझ गए हों पलक रूखे हों आद चितवन में। यहाँ वो कह रही यहाँ तो चितवन में अर्थात जो दृष्टि है उसमें भी आर्द्रता है अर्थात गीलापन है। सद विद्युतों में दीप खेला। वो कह रही हैं सत अर्थात सोए विद्युतों में, विद्युतों अर्थात परेशानियों में भी दीप खेला। वो कह रही हैं जिस प्रकार सोए विद्युतें जलती हैं और उसके दीपक जलता रहता है उसी प्रकार से जो है हमने जो है सोए विद्युतों में, सोए परेशानियों में, सैकड़ों परेशानियों में भी जो है अपने जीवन को दीपक के समान जगमग होते हुए रखा है। वो कह रहे हैं अन्य चरण हारे, वो लोग अन्य होंगे जो अपने चरण जो है अपने
चरण हारे, अर्थात वो अपने रास्तों को भूल गए, अब वो हार मानकर वापस लौट गए और हों जो लौटते, अर्थात वो कह रहे हैं वो चरण और होंगे जो हार मानकर जो हैं वापस लौट जाएं। दे सूल को संकल्प सारे, और जो उन्होंने संकल्प लिए थे वो सूल को अर्थात एक छोटे से कांटे को अर्थात छोटी सी परेशानियों को अपने सारे संकल्प दे के पीछे चले जाते हैं। आगे देखें, दुखी वृत्ति निर्मल उन्मद, वो आगे कह रही है तो दुखी व्रत, अर्थात हम तो दुख के व्रत को ग्रहण करने वाली अर्थात धारण करने वाले हैं। निर्माण उन्मत्त, निर्माण अर्थात निर्माण, लगातार निर्माण में लगे हुए हैं। ये अमरता नापते पक्त, वो कह रहे हैं मैं तो लक्ष्य के प्राप्त करने वाले चरण हैं। ये जो हमारे चरण हैं ये लगातार अपने लक्ष्य की ओर चलने वाले हैं, अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने वाले चरण हैं। बांध देंगे अंक संतृप्ति, वो कह रहे हैं ये बांध देंगे क्या, अंक अर्थात गोद में, संस्कृति अर्थात संसार रूपी गोद में, क्या ये उसको बांध देंगे। से तिमिर में स्वर्ण बेला, के तिमिर अर्थात अंधकार में भी जो है वो एक स्वर्ण बेला अर्थात सुनहरी सुबह लेके आएंगे। वो कह रहे हैं कि वो किसी ये जो हमारे जो अमरता नापते ये जो पद हैं अपने लगातार लक्ष्य की ओर चलने वाले हैं, वो जो है जो संसार रूपी जो गोद है उसमें भी जो है ये जो है अंधकार में जो है सुनहरी सुबह का काम करेंगे, अर्थात सुनहरी सुबह लेकर आएंगे। वो आगे करें, दूसरी होगी कहानी, वो और कोई दूसरे लोगों की कहानी होगी जो शून्य में जिसके मिटे स्वर, वो कह रहे हैं जिनके शून्य में स्वर मिट गए हों, अर्थात जिनके शून्य अर्थात शुरू में ही रास्ते में ही उन्होंने अपना जो लक्ष्य लिया था उसको छोड़ गए हों, वो और कोई लोग होंगे। आज जिस पर धूलि में खोई निशानी, वो कोई और होंगे जिनके जो है निशानियां जो थी वो धूल में अर्थात रज में हो गई हों। आज जिस पर प्रलय विस्मित, वो कह रही हैं आज जिस पर अर्थात जो प्रलय है जिस पर विस्मित अर्थात आश्चर्यचकित होगा। मैं लगाती चल रही नित, मैं लगातार चल रही हूँ, नित लगातार मोतियों की हाट ओ, मैं तो लगातार मोतियों का हाट अर्थात बाजार लगाती हुई चल रही हूँ। चिंगारियों का एक मेला, और मोतियों की हाट का एक चिंगारियों का मेला मैं लगाती हुई लगातार चल रही हूँ, जिससे कि दूसरे लोग प्रेरित होंगे आने वाले समय में। आगे देखें, हास का मधुदूत भेजो, चाहे तुम हास का मधुर दूत भेजो, चाहे रोष की भ्रू भंगिमा, रोष अर्थात क्रोध की, भ्रू भंगिमा अर्थात भिरकुटी अर्थात जो भौएं हैं उनको, भंगिमा अर्थात उनको टेढ़ापन करके, पतझड़ को चाहे तुम सहेजो अर्थात समेट लो। वो कह रहे हैं चाहे तुम क्रोध के साथ अपनी भौहों की टेढ़ापन कर उस पतझड़ को ही क्यों ना समेटो। ले मिलेगा उर अचंचल, लेकिन तुम्हें जो मेरा हृदय है वो अचंचल मिलेगा अर्थात स्थिर मिलेगा, जिसमें वेदना का जल अर्थात जिसमें दुख का जल होगा। स्वप्न सतदल अर्थात जिनमें सपनों के कमल पुष्प होंगे। जान लो वह मिलन एकाकी, वो कह रहे हैं तुम जान लो चाहे मिलने पर वो चाहे एकाकी क्यों ना हो, ब्रह में बह दुकेला, लेकिन जब वो अलग अलग होंगे तो वो दुकेला होगा अर्थात वो दोनों साथ में होंगे। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कह रही हैं आगे कि पंथ जो है अर्थात रास्ते को अपरिचित रहने दो और प्राणों को जो है अकेला रहने दो। तो देखें इसमें देखें श्रृंगार रस है, और अलंकार की बात करें तो देखो रूपक उपमा मानवीकरण का प्रयोग इसमें हुआ है। ये दीपशिखा से लिया गया था। अब तीसरा देखते हैं हम जो लास्ट है, मैं नीर भरी दुख की बदली। देखो यहाँ पर जो है महादेवी वर्मा जो है इसमें पूरे महिला समाज को जो है एक दुख भरी वो बदली के समान जो है उसके समान मानकर जो है इसमें कल्पना कर रही हैं। तो वो कह रही हैं देखो मैं नीर भरी, मैं अर्थात यहाँ महादेवी वर्मा के लिए नहीं कहा गया, पूरे स्त्री समाज के लिए कहा गया कि मैं नीर भरी दुख की बदली, कि मैं तो नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मैं पानी अर्थात आंसुओं से भरी हुई दुख की बदली के समान हूँ। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, जिसके स्पंदन में अर्थात जिसके कंपन में चिर निस्पंद, जो चिर अनंत काल से निस्पंद अर्थात स्थिरता बसी हुई थी। क्रंदन में आहत विश्वसा, जिसके क्रंदन से अर्थात जिसके रोने से आहत जो परेशान जो विश्व था वो हंसने लगता है। देखो इस प्रकार से इसको समझो, जिस प्रकार से बादल आसमान में बादल छाते हैं तो पूरा विश्व जब वो बादल गरजते हैं तो सारे लोग जो हैं जो परेशान थे, आहत थे बारिश ना होने की वजह से, वो
वो जो है हंसने लगता है पूरा विश्व। तो इसी प्रकार से वो कह रही हैं, पूरे स्त्री समाज को कह रही हैं कि जब स्त्री समाज के क्रंदन के रोने से जो है पूरा विश्व हंसता है। देखो ये 1936 में जो थी ये सांध्य गीत महादेवी वर्मा जी की रचना है, तो उसी से लिए गए। तो उसी समय स्त्रियों के समाज में जो दशा थी उसी के आधार पर लिखा गया, क्योंकि आज के समय में ये कहानी थोड़ा सही नहीं बैठेगी, क्योंकि आज के समय में स्त्रियां बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं। लेकिन उस समय ये कहानी कुछ अलग थी, तो उसी आधार पर इन्होंने स्त्रियों के ऊपर लिखा था। देखें, नैनों में दीपक से जलते, वो कह रहे हैं जो नैनो हैं, जो नैन है अर्थात नैनों में बादल रूपी नैनों में अर्थात जो बिजलियाँ कड़कती हैं तो दीपक रूपी जलते हैं, अर्थात रोशनियाँ जलती हैं, रोशनियाँ होती है जब बिजली कड़कती है। पलकों में निर्झड़ी मछली, और जब पलकें खुलती हैं अर्थात वो करें जब वो बदलियाँ अर्थात पलकों के लिए आँखों के लिए कहा गया है, तो जब बदलियों के रूप में वो आँखें खुलती हैं तो निर्झड़ी मछली अर्थात निर्झड़ी अर्थात झरने के रूप में जो है बरसात होती है। तो ऐसी कह रही हैं कि जो अपने महिला समाज के लिए कहती हैं उनके जीवन में भी जो है आशा के दीपक लगातार जलते रहते हैं और पलकों से जो है उनके आंसू टपकते रहते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, वो कह रही हैं आगे कि बदली के लिए कह रही हैं कि जो मेरा पग है, पर पग अर्थात कदम कदम है, वो संगीत भरा। देखो जब बादल आसमान में बादल चढ़ते हैं तो वो गरजते हैं तो उसमें एक संगीत होता है। श्वासों में स्वप्न पराग झड़ा, और श्वासों में अर्थात उसके श्वासों में अर्थात उसके चलने से जो वायु चलती है तो उससे जो है जब बरसात की बूंदें गिरती हैं तो स्वप्न का पराग झड़ता है, अर्थात जो पुष्प होते हैं उनसे पराग झड़ता रहता है, जिससे कि जो है जब वो पराग झड़ता है तो पूरे वातावरण में एक खुशबू सी फैल जाती है बरसात के बाद। तो देखें आगे, नव रंग बनते दुकुल, वो कह रहे हैं नव के आकाश के नव अर्थात नव रंगी बनते दुकुल, दुकुल अर्थात दुपट्टा, जिस प्रकार से पूरे नव के लिए दुकुल दुपट्टे का काम इंद्रधनुष करता है। छाया में मलय बयार बढ़ी, और उनकी छाया के रूप में जो है मलय बयार बढ़ी, अर्थात मलय पर्वत से आने वाली बयार अर्थात वायु जो हवा के झोंके हैं वो बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार स्त्री समाज के लिए दुपट्टे का काम जो है वो कह रही हैं, तो उससे जो है एक सुगंधित, हाँ तो देखें छाया में मलय बयार बढ़ी, तो उस मलय पर्वत से आने वाली जो बयार है उसकी छाया से जो है वो रंग बिरंगे अर्थात उसमें कह रहे हैं मधुरता आती है, जिस प्रकार से कि आकाश में रंग बिरंगे इंद्रधनुष से एक नव रंग आ जाता है। तो देखें आगे, मैं क्षितिज भिरकुटी पर चिर धूमिल, वो कह रही है मैं क्षितिज भिरकुटी पर, क्षितिज अर्थात एक वह स्थान जहाँ पर आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं, कि अगर उस पर भिरकुटी पर चिर धूमिल, चिर अर्थात अनंत काल से जो धूमिल है, जो अनंत बहुत दूर धूमिल हो जाती है, जिस प्रकार से वो कहते हैं ना कि दूर बादल को देखते हैं वो पूरा घुल मिल जाता है, तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बरसात होगी, चिंता का भार बनी अबिरल। तो वो कह रही हैं जो मेरी क्षितिज दूर भिरकटू पर जो चिर धूमिल है अर्थात जो बादल धूमिल हो गया है, चिंता का भार बनी अबिरल, वो मेरे लिए भार का काम कर रही है। अबिरल अर्थात निरंतर भार के कार्य कर रही है। रज कण पर जल कण हो बरसी, वो कह रही है जिस प्रकार से रज के अर्थात धूल के कणों पर जल के कण बरसते हैं और उससे नव जीवन अंकुर बनने के लिए, और उससे एक नए जीवन का अर्थात बीजों में अंकुरण होता है, तो एक नए जीवन का संचार होता है, नए जीवन की प्राप्ति होती है। पद को न मलिन करते आना, पद चिन्ह न देते जाना, वो कह रही हैं वो जो है बदली के लिए कहा गया कि पद को न मलिन करते आना, कि मैं जाते जाते पद को गंदा नहीं करती, न अपने ही कोई पद चिन्ह छोड़ के जाती हूँ। सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली, वो कह रहे हैं सुधी अर्थात स्मरण से ही मेरे आगम के पूरे संसार में अर्थात जिस प्रकार मेरे स्मरण से पूरे संसार अर्थात जग में सुख की सिहरन अर्थात एक कंपन खिल जाती है। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा कभी ना अपना होना, लेकिन वह कह रही हैं जो इतना बड़ा ये विस्तृत नभ है उसका कोई भी कोना मेरा अपना, कहीं भी मेरा कोई स्थान नहीं है। परिचय इतना इतिहास से ही उमड़ी कल थी मिट आज चली, मेरा सिर्फ इतना सा ही इतिहास है कि कल मैं उमड़ के आई थी अर्थात मैं कल पैदा हुई थी और आज मैं मिटकर चली गई हूँ अर्थात मैं मिटकर चल निकली हूँ। तो इस तरह से हमारे तीनों गीत जो हैं कंप्लीट हो गए। ये हमारे 8 चैप्टर जो हैं इसमें काव्य खंड में समाप्त हो चुके हैं। ये काव्य खंड को कराने के बाद हम संस्कृत वाला पाठ कराएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में लाइक करते रहें। धन्यवाद।